Addison's disease. Today our disease condition is Addison's disease. What is the Addison's disease? ठीक है, एडिसन डिजीज एंडोक्राइन ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर है। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर एड्रिनल कॉर्टेक्स में सिक्रेट होने वाले कोर्टिसोल हार्मोन का डेफिशिएंसी होना, इनसफिशिएंसी होना एडिसन डिजीज कहलाता है। यदि एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर सिक्रेट होने वाला हार्मोन कोर्टिसोल अपने लेवल में बढ़ जाए तो वो कहलाएगा कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन कोर्टिसोल कम हो जाए तो कहलाएगा एडिसन डिजीज। कैसे? ये एड्रिनल ग्लैंड है और एड्रिनल ग्लैंड का ये मेड्यूला है, क्लियर। और मेड्यूला के तो दो मेन हार्मोन रहते हैं, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एपिनेफ्रिन। लेकिन कॉर्टेक्स के अंदर मिडिल लेयर में सिक्रेट होने वाले कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन, कोर्टिसोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, तीन तरह के जो हार्मोन्स है, इनका एनहेंसमेंट, एक्सेसिव सिक्रेशन कहलाएगा कुशिंग सिंड्रोम, जो कि हमने पिछली क्लासेस में देखा है कुशिंग सिंड्रोम। लेकिन इनका लेवल कम हो जाना कहलाएगा एडिसन डिजीज, एडिसन्स डिजीज। क्यों? क्योंकि इस डिजीज की खोज डॉक्टर एडिसन ने की थी। इस डिजीज की खोज किसने करी थी? डॉक्टर एडिसन ने करी थी और इसीलिए इस डिजीज का नाम उन्होंने अपने नाम पर रख दिया। लेकिन इसकी खोज करी थी 1853 के अंदर। कब करी थी? 1853 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। आज हम देखेंगे कि एडिसन डिजीज से रिलेटेड बॉडी का कॉन्सेप्ट क्या है, क्लियर। कैसे ये पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलेटेड रहती है और कैसे ये अफेक्ट करती है। यदि आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ गए तो टाइप्स ऑफ एडिसन डिजीज आसानी से समझ जाएंगे कि प्राइमरी एडिसन डिजीज क्या है और सेकेंडरी एडिसन डिजीज क्या है। तो यह है पिट्यूटरी ग्लैंड, क्लियर। और पिट्यूटरी ग्लैंड से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। यह हार्मोन किसको ऑर्डर देता है? ऑर्डर देता है एड्रिनल ग्लैंड को। और एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन, उसी को हम क्या कहते हैं? एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। मतलब एड्रिनल के कॉर्टेक्स को ट्रोपिक इज रिलेटेड टू स्टिमुलेशन, एड्रिनल कॉर्टेक्स ट्रोपिन हार्मोन, एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। तो इसने क्या किया? एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट किया और स्टिमुलेट करने से क्या बनता है यहाँ पे? कोर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन, कोर्टिकोस्टेरॉइड्स यहाँ पे बनते हैं। अब ये कोर्टिकोस्टेरॉइड्स तीन तरह के बन सकते हैं, मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। दूसरा यहाँ पे बनता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है। मेन तो दो हैं, तीसरे रहते हैं सेक्स हार्मोन। लेकिन अभी यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से हम नहीं जुड़ेंगे। अभी हम मिनरलोकॉर्टिकोस्टेरॉइड और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड की बात करेंगे। तो हम क्या देखते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड ने एसीटीएच सीक्रेट किया और एसीटीएच से मिनरलोकॉर्टिकोइड और ग्लूकोकॉर्टिकोइड सीक्रेट होते हैं। और ग्लूकोकॉर्टिकोइड के अंदर तीन एग्जाम्पल रहते हैं, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड। जिन लोगों को पता है ये पहले से, वो भी पूरा देखें, क्योंकि यहाँ से ही आप टाइप समझ पाओगे। कोर्टिकोस्टेरॉइड है ना, कोर्टिसोल, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरोन, ठीक है। तो और मिनरलोकॉर्टिकोइड का एग्जाम्पल रहता है एल्डेस्टेरोन, जो कि मिनरल को, ये मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया था, मिनरल को, ये मिनरल रिलेटेड को मेटाबॉलिज्म करता है और ये ग्लूकोज, फैट, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म प्लस इन्फ्लामेशन जैसी रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये यूज किए जाते हैं ये हार्मोन नेचुरली। अब क्या होगा, ये चीज तो आपको समझ में आ गई, ठीक है। अब जब ये हार्मोन यहाँ से सीक्रेट हो रहा है
और इसने ऑर्डर दिया इसको और ये सीक्रेट होता है, और जब ये लेवल बढ़ता है तो ये इसको नेगेटिव फीडबैक देगा। किसको देगा? नेगेटिव फीडबैक देगा पिट्यूटरी ग्लैंड को, और इसका लेवल क्या हो जाएगा? डाउन हो जाएगी, जिससे क्या होगा? रिजल्ट ये मिलेगा कि इसका सिक्रेशन वापस डाउन हो जाएगा और ये मेंटेन हो जाएगा। तो इस तरह से बॉडी का पॉजिटिव नेगेटिव मैकेनिज्म चलता रहता है, जो कि आपने एनाटॉमी फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर इसको पढ़ा था। अब ये कॉन्सेप्ट समझना इसलिए जरूरी था कि प्राइमरी और सेकेंडरी क्या है, ठीक है, उसको समझने के लिए। प्राइमरी एडिशन डिजीज क्या है? प्राइमरी एडिशन डिजीज को एक दूसरा अपन ब्रैकेट में यदि कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये क्या है? हाइपोकोर्टिसोलिज्म है। क्या है? हाइपोकोर्टिसोलिज्म। कुशिंग सिंड्रोम जो था वो हाइपरकोर्टिसोलिज्म था, और एडिशन डिजीज जो है वो हाइपोकोर्टिसोलिज्म है। क्लियर? अब प्राइमरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म क्या है? प्राइमरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म क्या है? और दूसरा हम देखेंगे सेकेंडरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म क्या है। क्लियर? प्राइमरी का मतलब तो होता है ये वाला कि प्राइमरीली यहीं से कोई ना कोई डिफेक्ट आना, ठीक है, खुद के एरिया में ही प्रॉब्लम आना, खुद के ऑर्गन में ही, खुद के स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम आना, प्राइमरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म। यदि फॉर एग्जांपल हमने एड्रिनलेक्टोमी किया, ठीक है, या कोई ऐसे एजेंट दिए जो कोर्टिकोस्टेरॉइड प्रोडक्शन को कम करते हैं, जैसे कि आप ये उदाहरण समझ सकते हो कि पर्सन को पहले कुशिंग सिंड्रोम था और कुशिंग सिंड्रोम में आपने मेडिकल एड्रिनलेक्टोमी दे दिया, और मेडिकल एड्रिनलेक्टोमी के लिए मैंने आपको एक मेडिसिन बताई थी माइटोटेन, ठीक है, माइटोटेन, ये मेडिकल एड्रिनलेक्टोमी में काम आती है। या फिर हो सकता है कि आपने सर्जिकल एड्रिनलेक्टोमी करी जिसके अंदर सर्जिकल रिमूवल ऑफ कॉर्टेक्स ये किया, एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स को रिमूव करने की कोशिश करी ताकि कुशिंग सिंड्रोम सही हो जाए। तो कुशिंग सिंड्रोम के ओवर ट्रीटमेंट से, कुशिंग सिंड्रोम किसी को होता है तो हम हार्मोन को कम करने के लिए यहाँ से एड्रिनल ग्लैंड के टिश्यू को रिमूव करते हैं। लेकिन एड्रिनल ग्लैंड के टिश्यू यदि ज़रूरत से ज़्यादा रिमूव हो जाए और उसमें सडनली जो लेवल है वो क्या हो जाए? डाउन हो जाए, कॉर्टिसोल और मिनरलोकॉर्टिकॉइड और स्पेशली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का लेवल यदि डाउन हो जाए तो इस तरह की कंडीशन कहलाएगी प्राइमरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म। क्लियर? दूसरी कंडीशन ये आती है कि ये तो बनाने के लिए तैयार है, ये तो हार्मोन बनाने के लिए तैयार है, लेकिन इसको ऑर्डर देने वाला जो ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या आ जाना? डिफेक्ट आना। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर क्या होना? डिफेक्ट होना। तो इस तरह के कंडीशन को हम क्या कहेंगे? सेकेंडरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म। प्राइमरी कभी भी यदि प्राइमरी और सेकेंडरी का कंफ्यूजन बनता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट बनता है, कोई भी डिजीज कंडीशन हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, प्राइमरी मतलब वो हो कि जिस ऑर्गन, जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम डिजीज की बात कर रहे हैं, यदि उसी के अंदर डिफेक्ट है तो उसके लिए हम प्राइमरी वर्ड यूज करते हैं, और उसको अफेक्ट करने वाले दूसरे जो ऑर्गन यदि डिजीज्ड हो जाए और उसके बाद वो पहले वाला ऑर्गन जहाँ पे डिजीज है वो अफेक्टेड हो जाता है, तो रीजन कहीं और से आ रहा है, कारण कहीं और से आ रहा है, कॉजेस कहीं और से आ रहे हैं, तो उस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं सेकेंडरी। ठीक है, ये इसका शाब्दिक अर्थ है। तो इस तरह से हमने प्राइमरी और हाइपोकोर्टिसोलिज्म और सेकेंडरी हाइपोकोर्टिसोलिज्म देखा। ठीक है, एक दूसरा कंसेप्ट हम देखेंगे कि एडिशन क्राइसिस क्या है। क्लियर? अब मैंने आपको बताया कि रिड्यूस्ड 1 सेकेंड, 2 मिनट आपको वेट करना होगा, क्योंकि हमारी क्लास बार बार डिस्टर्ब ना हो उसके लिए मुझे थोड़ा कुछ यस, अब आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। एडिशन डिजीज। क्लियर? एडिशन डिजीज के लिए मैंने एक पॉइंट बताया कि रिड्यूस्ड लेवल ऑफ या सिक्रेशन ऑफ कॉर्टिसोन। ठीक है, कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन या कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लिख लेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेवल का रिड्यूस हो जाना क्या कहलाता है? एडिशन डिजीज। लेकिन यदि
ये लेवल बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड हो जाए, कंडीशन सीवियर बन जाए, ठीक है, कंडीशन क्या बन जाए, सीवियर बन जाए, तो उस तरह की कंडीशन को अपन कहते हैं एडिशन क्राइसिस। अब तो क्राइसिस ही हो गया है, अब तो चाहिए ही चाहिए हार्मोन, कहीं ना कहीं से लाना ही पड़ेगा, इनको देना ही पड़ेगा, नहीं तो पर्सन के अंदर क्या आ जाएगा, एडिशन क्राइसिस आ जाएगा। और एडिशन क्राइसिस मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हार्मोन्स का कमी आ जाना। क्लियर। यूजुअली हम एडिशन क्राइसिस एडिशन डिजीज के लिए यूज करते हैं, पर क्राइसिस का स्पेशल ये मीनिंग रहता है कि सीवियर फॉर्म है, और ये सीवियर फॉर्म क्या है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है उनका लेवल बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। क्लियर। ये क्या हो जाएगा, एडिशन क्राइसिस। क्लियर। प्राइमरी एडिशन डिजीज समझ गए, सेकेंडरी एडिशन डिजीज समझ गए। एडिशन डिजीज का दूसरा नाम हाइपोकोर्टिसोलिज्म है, खोज करी थी डॉक्टर एडिसन थॉमस ने, और एंडोक्राइनोलॉजी के फादर भी कहलाए जाते हैं वो। क्लियर। और ये था अपना कॉन्सेप्ट। अब हम बात करते हैं कि इंट्रोडक्शन की, हाउ वी कैन इंट्रोड्यूस, कैसे इंट्रोडक्शन में क्या क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं ताकि यूनिवर्सिटी भी समझे कि हमने पढ़ाई करी है। क्लियर। तो इंट्रोडक्शन, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, सेकंड क्या लिखेंगे, थर्ड फोर्थ क्या लिखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पॉइंट है कि एडिशन डिजीज अकर्स व्हेन एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ हार्मोन। ठीक है, एडिशन डिजीज अकर्स व्हेन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन नोट्स में आपको पूरा मिलेगा। ठीक है, एडिशन डिजीज अकर्स व्हेन, क्लियर, एड्रिनल ग्लैंड डू नॉट प्रोड्यूस इनफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन। अब कंडीशन में मैंने आपको बता दिया है, एड्रिनल ग्लैंड खुद के डिफेक्ट से भी नहीं बना सकती है, या वो तो ईमानदार है बनाना चाहती है, लेकिन उसको ऑर्डर देने वाली ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रही है। रीजन कुछ भी हो सकता है, रीजन बहुत सारे हो सकते हैं जिसको अपन कॉजेज में समझेंगे, लेकिन किसी भी कंडीशन से कैसे भी करके यदि एड्रिनल ग्लैंड से होने वाला सिक्रीशन यदि कम हो जाता है,